हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की इस सीरीज़ में हम लगातार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना बॉलिंजर बैंड के द्वारा कैसे हम किसी भी स्टॉक की रेंज और सपोर्ट या ख़रीदने के जोन में है वो इस चीज़ की हम जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक दूसरी मेथड की जिसके द्वारा हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता लगाते हैं या कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशंस को भी पता लगाते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। यह है रिलायंस का वीकली चार्ट। वीकली इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मूवमेंट्स हमें क्लियरली समझ में आए कि हाँ, दरअसल जो समझाया जा रहा है वो कितना काम का है। आज मैं बात करने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। आई एम श्योर आपने कभी न कभी इनका नाम सुना ही होगा। ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट शूट कर लिया। ये है ज़ीरो द काइट। चार्टिंग के लिए मैं इसे भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लिया और चार्ट पर प्लॉट कर लिया इस तरह से। अभी मैं स्केप करके आपको वापस से दिखाता हूँ। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए, अब सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूसेज क्या है। यूसेज ये है कि जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, रिट्रेसमेंट यानी कि किसी भी मूवमेंट के हो जाने के बाद की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। कई जगहों पर हमें ये पता लगता है कि हमें एंट्री कहाँ करनी है, एग्ज़िट कहाँ लेनी है, बट री एंटर कहाँ करना है, और ये अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो वो कहाँ तक गिरेगा, कहाँ से उठ जाएगा। इसके बारे में फिबोनाची नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया, और उन्होंने ये इंडिकेटर बनाया जिसको कहा जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि किसी भी एक मूवमेंट का रिट्रेसमेंट पता करता है। अब मूवमेंट का रिट्रेसमेंट का मतलब ये है, ये आपका रिलायंस का चार्ट है आपके सामने। इसने लो बनाया 898 का, उसके बाद यहाँ तक हाई गया सीधा 2300 तक का। मैं बात करूँ, ये सन 2020 कोरोना के पीरियड की बात है, और यहाँ से यहाँ तक तो 800 रुपये से लेके 2400 रुपये तक का एक लगभग एकदम वन शूट मूवमेंट हुआ है रिलायंस के अंदर। तो एक मूवमेंट में इसको पकड़ लेता हूँ, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एंड दैट इज़ माय हाई पॉइंट। और इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये हमारी स्क्रीन पर दिख रही हैं। कुछ एक लेवल्स यहाँ पर हमें दिखते हैं, ये 100% है, ये 61% है, ये 50% है, 38% है, ये 0% है। यानी कि यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई, यहाँ पर गई, तो जो टॉप है उसे ज़ीरो मानते हैं, यानी रिट्रेसमेंट कितना होगा, टॉप से कितनी गिरावट हो सकती है। तो इस बारे में फिबोनाची जी जो थे उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, और काफ़ी सालों की उनकी मेहनत के बाद उन्होंने कुछ नंबर्स दिए जो उनका सुझाव है कि पहला रिट्रेसमेंट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और वो 38.2% का होता है। अब उन्होंने इसके पीछे काफ़ी सारा लॉजिक लगाया, गैन नंबर्स और दूसरी सारी तमाम चीज़ें, और बाकी भी उन्होंने बहुत सारी मेथड्स को यूज़ किया। हम उतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा। तो सबसे पहला रिट्रेसमेंट होता है 38%, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रेंज की बात करूं, 871 यानी तकरीबन 900 और 2372 यानी कि 871 और 2372 दोनों के बीच की अगर मूवमेंट को हम समझें तो कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है यहाँ पर, तो 2372 माइनस 871 वो हो गया 1500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है यहाँ पर। तो इस 1500 पॉइंट का मूवमेंट में इस 1500 पॉइंट का 38% जो है वो कहना है फिबोनाची जी का कि यहाँ तक का रिट्रेसमेंट तो होना ही चाहिए स्टॉक में आइडियली। फिर उसके बाद दूसरा रिट्रेसमेंट वो कहते हैं कि 50% का रिट्रेसमेंट जो है वो होना चाहिए, फिर 61.8%। और फिर अगर कोई स्टॉक अपने टॉप से वापस वहीं पर आ जाए जहाँ से चला था तो उसको 100% रिट्रेस्ड कहा जाएगा। तो ये जो फिबोनाची जी के जो रिट्रेसमेंट लेवल हैं ये बहुत ज़्यादा अहम सपोर्ट होते हैं। अब प्राइसेस जब भी यहाँ पर आएंगी तो यहाँ से उठ जाएंगी। यही तो फिबोनाची जी का जो खोज है वो यही खोज है कि कहाँ से प्राइसेस कहाँ से गिरना शुरू होंगी और कितना गिरेंगी, और वहाँ से कहाँ से उठ सकती हैं।
तो अब देखिए कि ये जो 38% का इन्होंने एक आइडियल दिया हुआ था, इन्होंने 1800 तक का एक, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं तो इस पूरी मूवमेंट के बाद रिलायंस को अगर 38.2% का एक रिट्रेसमेंट माने तो 1800 तक का एक रिट्रेसमेंट होकर आना चाहिए था। तो रिलायंस कहाँ तक गिर के आया? रिलायंस गिर के आया 1830 तक, यानी तकरीबन 1800 आसपास, यहाँ से यहाँ तक आपको मिल गया। तो यहाँ से आप एक बाइंग का एक चांस बनता था और यहाँ से वापस एक री एंट्री ली जा सकती थी। अब वापस जब यहाँ पर जाएगा तो फिर एक इसको ये रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको इन लाइन से ही समझना है, इन्हीं चार्टिंग के थ्रू ही आपको अपने एंट्री और एग्जिट के डिसीजन लेने हैं। अब मान लीजिए कि अगर ये 38% वाला स्तर अगर टूट जाता है तो फिर 50% पर उसका अगला फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। और आप पाएंगे कि जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का चैप्टर जो था वो पहला वाला था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूं तो आप देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली 50% आता है, जो कि है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इजंट इट स्ट्रेंज? ये कुछ स्ट्रेंज सा नहीं लगता है कि ये रेजिस्टेंस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोनों 50% पर है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फिबोनाची जी ने भले 38.2% का रिट्रेसमेंट का सिद्धांत दिया था, बट ये तब होता है जब ट्रेंड बहुत ज़्यादा बुलिश हो तो यहीं से चीज़ें उठ जाती हैं। बट मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि चीज़ें 50% तक आती हैं और उसे कहते हैं हम गोल्डन रिट्रेसमेंट। ठीक है, वो बिल्कुल सटीक लेवल होता है एंट्री करने के लिए। तो किसी भी मूवमेंट में डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हैं। तो मैं वीकली कैंडल्स देख रहा हूँ इसलिए मुझे बहुत ही क्लियर कट व्यू आ रहा है। अगर आप यही 5 मिनट की कैंडल में जाएंगे और अगले 15 मिनट की मूवमेंट आप अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू पता लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर सीन दूसरे बनेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ साफ नज़र आती है कि रिलायंस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये जो रेजिस्टेंस था पहले, जहाँ से स्टॉक एक बार गया और गिर गया, यही वो चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब यही रेजिस्टेंस जब चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं तो ये चीज़ सपोर्ट की तरह काम करेगी। और फिबोनाची का भी रिट्रेसमेंट 50% पर है। तो यानी कि रिलायंस में 1617 का जो लेवल निकल के आ रहा है, आप यहाँ प्राइसेस को देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ प्राइसेस को आप देखोगे तो 1613 रुपये, यानी तकरीबन 1600 के अराउंड में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है रिलायंस को। तो अगर रिलायंस आपको यहाँ से 1600 मिलता है तो आप समझ लीजिए कि वो आपको एक प्रॉपर टाइम है एंट्री का, प्रॉपर प्राइस है एंट्री के लिए आपको मिल चुकी है। उसी तरह से अगर ये 1600 भी टूटता है तो हम बात करें कि फिर कहाँ पर हम एंट्री करें, तो आपको दिखता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट 1444 रुपये पे आ रहा है, 1444 रुपीज़ पर आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें, देखिए ये लाइन इस पर्टिकुलर कैंडल का रेजिस्टेंस है और इन कैंडल्स का सपोर्ट है, और ये जस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे हैं। तो भले फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमको दिखता है कितने पर, 1440 पर, लेकिन ये जो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 1421 पर। तो इसका मतलब है कि अगर 1613 का ये लेवल टूटता है तो 1421 हमारा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट होना चाहिए। और फिलहाल इतने नीचे के लेवल हमें शायद देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से ये गिरावट आई थी। जब कोविड का टाइम था तब रिलायंस जैसे स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई। ऐसी गिरावटें हमें बार बार और ऐसी रैलीज़ भी हमें बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। तो इन फ्यूचर हमें लगातार अपने आप को अपडेट रखना होगा और लगातार इन चीज़ों के द्वारा हमें पता करना होगा कि आखिर हम किन भाव पर एंट्री करें। तो यहाँ से आपको बहुत आसानी से दिखता है, अगर आप रिलायंस आपसे मिस हो गया, आपने 2300 पे नहीं ले पाया, तो आपको वापस से एक मौका दिख सकता है कि भाई जब रिलायंस 1700 के आसपास या 1800 के आसपास आएगा तब मैं एक छोटी क्वांटिटी लूँगा। तो अब इसमें देखिए आपका वर्किंग मेथड भी बहुत मायने रखता है। तो वर्किंग मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर आप काम करिए, या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। हमारे गाइडेंस में आप काम कर सकते हैं और आपको ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। तो सिर्फ ये नहीं है कि यहीं पर हमने पूरा ले लिया, अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, ये दिस इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी, दिस कुड बी ब्रोकन एज ऑल्सो।
तो आपको यहाँ पर छोटी क्वांटिटी खरीदनी है, फिर आपको यहाँ जितनी खरीदी उससे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ खरीदनी है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ खरीदनी है। आप हमेशा क्लूलेस नहीं होना चाहिए। मार्केट में हम तभी सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं जब हमें हमारा अगला मूव पता नहीं होता। जब आपको ये चीज़ दिखती है कि 38% का भी रिट्रेसमेंट है और 50% का भी रिट्रेसमेंट हो सकता है और 61% का भी हो सकता है, तो आप खुद को तैयार रखिए ना उस काम के लिए। अच्छी बात है कि एक अच्छी कंपनी के शेयर्स आपको 1800 रुपये की बजाय 1600 में मिल रहे हैं, 1600 की बजाय 1400 में मिल रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। तो इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही सशक्त माध्यम है आपको मजबूत डिसीजन लेने का, और आपको ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है सही लेवल्स का। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को कंबाइन कर देता हूँ, देखिए आप डिसीज़न कैसे लेते हैं, आप डिसीज़न लेने की आपकी प्रोसेस क्या है। आप अगर उस चीज़ को एनलार्ज करेंगे और उस पर काम करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38% का है और वही आपका वीकली बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट भी है। ये आप देख रहे हैं, आप देखो कि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का जो लोअर लेवल है वो भी आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपका एक सौदा बिल्कुल बनता है, बिल्कुल एक ट्रेड बनती है। जब आपको रिलायंस कभी 1840 के आसपास दिखे तो आप बिल्कुल एक सौदा कर सकते हैं, आप बिल्कुल एक ट्रेड ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी में। फिर अगर आपका स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के आप काम मत करिए। स्टॉप लॉस अगर आपका उड़ता है तो फिर बॉलिंजर बैंड हमें कैसा सजेस्ट करता है हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो पहली वीडियो में हमने लाइनों के द्वारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जाना। सपोर्ट पर हम खरीदारी करते हैं, रेजिस्टेंस पर हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यानी एंट्री हम सपोर्ट पर लेते हैं और रेजिस्टेंस पर हम एग्जिट लेते हैं। दूसरे वीडियो में हमने बॉलिंजर बैंड के द्वारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझा, डेफिनेशन सेम रहेगी। और ये थर्ड वीडियो में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझा। अब तीनों चीज़ों को हमने एक सेम चार्ट पर प्लॉट कर दिया है। तो अब अगर हम एक रिलायंस की अभी की बात करें कि कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, तो सबसे पहले तो मुझे दिखता है कि भाई यहाँ से ये उठा है और वीकली, क्योंकि ये वीकली है तो ये बहुत ही देर में आने वाले लेवल हैं। तो अगर डेली चार्ट पे ऐसा लगा लूँ तो डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी अपने लोअर बॉलिंजर बैंड से उठता हुआ हमको नज़र आ रहा है, यानी कि ये ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ से इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा देखती है। बट ऊपर में भी हम देखें तो अपर बॉलिंजर बैंड और बॉलिंजर बैंड जब तक ऐसा टेढ़ा रहे, तिरछा रहेगा, तब तक तो हमें लगना चाहिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, स्टॉक में वॉलेटिलिटी है और तेज़ी बनी रहेगी। बट लेकिन अभी अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो पिछले 2-3 हफ्ते में रिलायंस का जो बॉलिंजर बैंड है वो फ्लैट होता जा रहा है, यानी कि एक रेंज की इंडिकेशन हमको मिल रही है। तो अगर मीडियन बैंड से उठकर ये ऊपर जा रहा है तो एक रेंज बन रही है, तो यानी कि ये अपर रेंज के पास पहुँचेगा तो यहाँ से इसके लोअर बॉलिंजर बैंड तक यानी कि 1845 तक वापस आने की संभावना है। 1845 ही इसका पिछली बार का लो भी है। तो हम वहाँ पर एक बार देखेंगे कि हमें क्या करना है, सौदा लेना है या नहीं लेना है, या फिर हम सीधा ये लोअर बॉलिंजर बैंड यहाँ के लेवल की बात करें तो वो देखने वाली चीज़ होगी कि भविष्य में सिचुएशन कैसे बनती हैं। तो इस तरह से आप एक कंक्लूसिव डिसीजन ले सकते हैं। आई होप कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा आप अपने ट्रेड्स को बेहतर करना सीखेंगे और आप ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट का या स्टॉक का अगला मूव क्या हो सकता है। अगर कोई चीज़ गिर रही है तो कहाँ तक गिरेगी और गिरने के बाद कहाँ से उठना शुरू हो जाएगी। इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।